डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम करेंगे इस वीडियो में वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। यानी कि ग्लास प्रिज्म में से जो आपका रिफ्रैक्शन होता है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और ये टॉपिक को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी हमेशा ये एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो ये हम इसमें देखेंगे। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो हमने लाइट के 2 फिनोमेना पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो आपका ठीक है, तो यहाँ पे लाइट के 2 फिनोमेना होते हैं। एक होता है आपका रिफ्लेक्शन का, ये हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, एक होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप क्या बताते हो कि जब भी लाइट किसी मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो एक मीडियम में से जा रही है, तो अगर हम इसके रास्ते में कोई मिरर वगैरह रख देते हैं कि जो लाइट होती है वो हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है, और अगर आप उसके रास्ते में यहाँ पे कोई मिरर वगैरह रखते हो तो वो लाइट जो है टकरा के उससे वापस आ जाती है सेम मीडियम में। यानी कि ये जो है ये वाली लाइट आपकी एयर मीडियम में जा रही थी और एयर मीडियम में ही आपने कोई मिरर रख दिया यहाँ पे और वो मिरर से टकरा के वापस सेम मीडियम में ही वापस आ जाती है। ठीक है, तो सेम मीडियम में लाइट जो है वो आपकी वापस आ जाती है टकरा के। और टकराने का काम या रिफ्लेक्शन करने का काम कौन करता है? रिफ्लेक्शन करने का काम जो है वो मिरर करते हैं। ये हमने फिर 2 टाइप के मिरर पढ़े थे कि जो आपका एक कन्वेक्स मिरर होता है, एक आपका कनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया कि लाइट हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन अगर आप इसके रास्ते में कोई भी मिरर रख दोगे तो ये उससे टकरा के अगर सेम मीडियम में ही वापस आ जाती है। ठीक है, सेम मीडियम में वापस आ जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि किसी भी कि जब भी हम लाइट के रास्ते में कोई आपका मीडियम रखते हैं, माध्यम रखते हैं, तो उससे टकरा के सेम मीडियम में वापस लौट आना, उसे हम रिफ्लेक्शन या प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो फिनोमिना होता है लाइट का वो होता है आपका रिफ्रैक्शन। दूसरा जो फिनोमिना होता है वो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट का फिनोमिना होता है वो कौन सा होता है। दिस इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप लाइट के हमेशा जो लाइट है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, और उसके रास्ते में जब आप लेंस वगैरह रख देते हो, तो ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसके रास्ते में जब भी आप लेंस रखते हो तो ये लाइट जो है वैसे तो सीधी रेखा में जानी चाहिए, लेकिन जैसे आप इसके रास्ते में यहाँ पे लेंस वगैरह रखते हो तो ये लाइट जो है मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये लाइट जो है ऐसे मुड़ जाती है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं कि जब भी लाइट आपकी, जैसे कि यहाँ से ये किस में जा रही थी, ये एयर में से जा रही थी, और यहाँ पे ये कौन सा है, ये आपका ग्लास का मीडियम है, मान लो कांच का मीडियम है। तो जब भी वो एयर से ग्लास में जाती है तो वो आपकी मुड़ जाती है। इसका मतलब एयर क्या हो गया, ये आपका पहला मीडियम हो गया, एयर आपका पहला मीडियम हो गया और ग्लास आपका दूसरा मीडियम हो गया। तो यानी कि जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो आपकी बेंड हो जाती है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन से बेंड हो जाती है। क्योंकि लाइट को हमेशा क्या चलना चाहिए था, लाइट को हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही आप उसके रास्ते में लेंस रखते हो, ठीक है, जैसे ही आप उसके रास्ते में लाइट को स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही आप उसके रास्ते में लेंस रखते हो तो वो लाइट आपकी बेंड हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम क्या डेफिनेशन बताएंगे कि जब भी लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, इट डेविएट्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो नहीं करती, बल्कि ये आपकी बेंड हो जाती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं।
ठीक है। यानी कि जब लाइट आपकी जा रही है ऐसे सीधी रेखा में, और अगर आप उसके रास्ते में कोई भी मिरर वगैरह रख देते हो तो उस मिरर से टकरा के वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इसको हम रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में क्या आएगा कि जब भी लाइट आपकी सीधी रेखा में जा रही है और आप उसके रास्ते में कोई भी लेंस वगैरह रख देते हो तो लाइट जो है वो सीधी रेखा की बजाय क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है। सीधी रेखा में जाना चाहिए था लाइट को, लेकिन जब भी हम लेंस रखते हैं तो वो लाइट आपकी मुड़ जाती है। इसी को हम फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। यानी कि जब भी प्रिज्म में से कोई भी आपकी लाइट जाएगी तो उसका रिफ्रैक्शन होगा, उसका अपवर्तन होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे ही प्रिज्म में से लाइट आपकी जाती है वो कैसे रिफ्रैक्ट हो जाती है। जैसे अभी हमने देखा कि अगर ये आपकी लेंस में से जा रही है, ठीक है, तो ये लाइट आपकी सीधी रेखा में जा रही है, सीधी रेखा में जा रही है, सीधी रेखा में जा रही है, लेकिन जैसे ही ये लेंस में जाती है तो ये लेंस में जाके आपकी मुड़ जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रिज्म में से। तो ये जो है ये आपका प्रिज्म होता है कि जब प्रिज्म में से लाइट आपकी जाती है तो वो भी आपकी बेंड हो जाती है। तो वो कैसे बेंड होगी तो वो हम देखेंगे कि इस वाले टॉपिक में वो जो आपकी लाइट है वो कैसे बेंड होती है, ठीक है। यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो आप ये देख चुके हो कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट आपकी कैसे रिफ्रैक्ट होती है। फोर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज इन ए ग्लास स्लैब, द इमर्जेंट रे is parallel to the incident ray. However, it is slightly displaced laterally. How would you get refracted? How would the light get refracted through a transparent prism? ठीक है। तो इसने कहा है कि यहाँ पे आप जो है स्लैब में से जो है प्रकाश के अपवर्तन की या रिफ्रैक्शन का, इसमें जो हम देखेंगे कि जो ग्लास स्लैब होती है, ठीक है, जो आपकी ग्लास स्लैब होती है, ये वाला टॉपिक इसमें हम बाद में करेंगे इसको। तो ये जो ग्लास स्लैब होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये ग्लास की एक स्लैब होती है, कांच की एक मोटी स्लैब होती है, ठीक है। तो इस स्लैब में जैसे ही ये लाइट आपकी आती है, ठीक है, जैसे ही ये लाइट आपकी आती है तो ये यहाँ पे इसको पहले हम कर लेते हैं, ठीक है, बाद में फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे आपको कंपैरिजन बताया गया है, ठीक है, कि आपको कंपैरिजन बताना है कि जब लाइट आपकी रिफ्रैक्ट होती है, जब आपकी लाइट रिफ्रैक्ट होती है ग्लास स्लैब में से, और जब आपकी लाइट रिफ्रैक्ट होती है प्रिज्म में से, ट्रांसपेरेंट प्रिज्म में से, तो दोनों को कंपेयर करना है। तो वो ये टॉपिक करने के बाद हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, दोनों को करने के बाद हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो कंसीडर ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म होता है, ये मैं छोटा सा वीडियो करके आपको बताऊंगी भी कि ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये कैसे करते हैं प्रिज्म के द्वारा। तो जो प्रिज्म होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रिज्म में इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस. These surfaces are inclined to each other. The angle between its 2 lateral faces is called the angle of prism. Let us now do an activity to study the refraction of light through a triangular glass prism. ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमें किसका फिनोमिना करना है, प्रिज्म का। तो हमें देखना है कि प्रिज्म क्या होता है। तो जो प्रिज्म होता है इसमें ऐसे जो है एक नीचे वाला जो सरफेस होता है वो प्रिज्म का होता है, और जो ऊपर वाला सरफेस होता है प्रिज्म का वो भी आपका ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला फेस है, ये वाला जो फेस है ऊपर वाला फेस, ये आपका क्या है, ये भी आपका ट्रायंगुलर होता है, यानी कि ये त्रिभुज के जैसा होता है। ट्रायंगुलर का मतलब ये भी आपका त्रिभुज के जैसा है, और जो सबसे नीचे वाला होता है वो भी आपका त्रिभुजाकार होता है, जिसको हम ट्रायंगुलर शेप का कहते हैं। यानी कि इसमें आपकी 2 ट्रायंगल होती हैं और इसमें 3 रेक्टेंगल होती हैं, ठीक है। तो प्रिज्म में जो है आपके
दो, ऊपर वाला सरफेस जो है वो आपका ट्रायंगल वाली शेप का होता है, नीचे वाला सरफेस जो है वो भी आपका ट्रायंगल शेप का होता है, और इसमें 3 रेक्टेंगल आपके होते हैं, इसमें 3 रेक्टेंगल होते हैं। तो प्रिज्म में ये मैं आपको वीडियो करके बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो करके मैं आपको बताऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा प्रिज्म क्या होता है, ग्लास प्रिज्म क्या होता है। दोनों का मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा दूंगी और ये वाला एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगी। तो ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म में जो है आपके दो ट्रायंगल होते हैं। तो ये 2 ट्रायंगल हैं और ये 3 रेक्टेंगल हैं, यानी कि 2 जो है ये इसमें त्रिभुज हैं। ये भी आपका त्रिभुज है और ये भी आपका त्रिभुज है, यानी कि इसमें 2 त्रिभुज होते हैं और 3 आपके रेक्टेंगल होते हैं। यानी कि जो प्रिज्म होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। इसका जो अपर सरफेस है, ऊपर वाले सरफेस से अगर हम देखें तो वो हमें इस तरीके का दिखाई देता है। तो जो आपका इसमें प्रिज्म के अंदर, ठीक है, प्रिज्म के अंदर आपके कितने जो आपका ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल होते हैं प्रिज्म के अंदर? प्रिज्म के अंदर जो है आपके 2 ट्रायंगल होते हैं और इसमें रेक्टेंगल जो होते हैं, यानी कि जो आयताकार होते हैं, वो 3 होते हैं। प्रिज्म के अंदर 2 ट्रायंगल होते हैं, यानी कि जो त्रिभुज हैं वो 2 होते हैं और रेक्टेंगल जो हैं वो 3 होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगी और आपको वो जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने देखा कि जो प्रिज्म है उसमें आपका अपर सरफेस भी है, लोअर सरफेस, 2 त्रिभुज है और इसमें ये 3 रेक्टेंगल आपके होते हैं, ठीक है। और इसमें फिर उसने कहा है कि ये जो आपकी त्रिभुज होती है, ये जो आपका ट्रायंगल होता है, इसमें जो ये वाला एंगल होता है, यानी कि ये वाला एंगल, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और ये जो होता है, ये इसकी वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री की होती है। एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू 60 डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में से हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो एक्टिविटी है वो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उस एक्टिविटी को रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस एक्टिविटी को करेंगे। फिक्स ए शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग द ड्राइंग पिन्स। यानी कि ड्राइंग बोर्ड पे हमें एक वाइट पेपर चिपकाना है ड्राइंग पिन्स की मदद से। प्लेस ए ग्लास प्रिज्म ऑन इट, ग्लास प्रिज्म को रखना है। एंड ट्रेस द आउटलाइंस ऑफ द प्रिज्म यूजिंग ए पेंसिल, पेंसिल के द्वारा उसकी आउटलाइंस को ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन PE इंक्लाइन टू द वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको पहले एक्टिविटी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो होता है ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो इसको मैं बता देती हूँ ये वाली एक्टिविटी करनी कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि कोई भी जो आपका ड्राइंग बोर्ड है, उस ड्राइंग बोर्ड पे वाइट पेपर चिपकाना है, ठीक है। और वाइट पेपर को फिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद वो जो वाइट पेपर है उस पर हमें क्या रखना है? उस पर हमें प्रिज्म रखना है। तो जब हम प्रिज्म रखेंगे तो उसका जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो हमें कैसा दिखाई देगा? वो हमें ट्रायंगल के जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमने ड्राइंग बोर्ड पे हमने वाइट पेपर चिपका दिया, जो ड्राइंग शीट वाला पेपर होता है उसको हमने चिपका दिया। और उसके बाद फिर हम उस ड्राइंग बोर्ड पे क्या रखेंगे? एक प्रिज्म रखेंगे। और प्रिज्म को हमें इस तरीके से रखना है कि जो उसका ट्रायंगल वाला फेस है वो हमारा ऊपर की तरफ हो, और फिर उस ट्रायंगल के चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसको हम पेंसिल से आउटलाइन कर लेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा प्रिज्म बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? हमारा प्रिज्म बन गया। तो ये प्रिज्म की हम 3 साइड लिख लेंगे। ये हो गया हमारी साइड, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। तो ये हमारा प्रिज्म हो गया। इसको हमें इस तरीके से रखना है कि इसका जो ट्रायंगल वाला पार्ट है, त्रिभुज वाला पार्ट है, वो ऊपर की साइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रिज्म है ये किसका बना हुआ है? ये आपका ग्लास का बना हुआ है। ये प्रिज्म आपका कांच का बना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करते हो?
तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिटा दूँ, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि तो इसको हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्रिज्म है इसको हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर हो गया इसका, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिज्म के लेफ़्ट साइड में, ठीक है, प्रिज्म के लेफ़्ट साइड में हम दो पिन्स लगाएंगे जो आपकी दो ओल पिन होती हैं। यानी कि पहली पिन जो हमने लगाई वो पॉइंट पी पे लगाई और जो दूसरी पिन लगाई वो हमने पॉइंट क्यू पे लगाई है। दोनों पिन्स जो हैं ये हमने यहाँ पे लगाई हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने पिन्स लगाई हैं पी पे और क्यू पे, ये हमने ऑल पिन लगाई हैं। तो हम यानी कि प्रिज्म के लेफ़्ट साइड में हमने ड्राइंग बोर्ड पे क्या किया, दो पिन्स को गाड़ दिया। पहली पिन को हमने पॉइंट पी पे लगा दिया और दूसरी पिन को हमने पॉइंट क्यू पे लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इन पिन से जो लाइट है वो इस प्रिज्म में से क्या होगी, आपकी रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो पॉइंट पी और क्यू हैं इनकी इमेज हमें देखनी है। तो उसकी इमेज हमें कहाँ पे नज़र आएगी, पॉइंट पी की इमेज हमें जो है वो यहाँ पे नज़र आएगी। तो जहाँ पे भी हमें उसकी इमेज दिखेगी, ठीक है, वहाँ पे हम पेंसिल से निशान लगा लेंगे। ऐसे ही पॉइंट क्यू की इमेज जो है इस प्रिज्म में से हम देखेंगे तो वो हमें यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। इन पॉइंट को हम क्या लिख लेंगे, आर और एस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ड्राइंग बोर्ड पे अपने प्रिज्म को रखा और प्रिज्म के लेफ़्ट साइड में हमने एक ऑल पिन पी को हमने गाड़ लिया और ऑल पिन क्यू को हमने लेफ़्ट साइड में गाड़ लिया, ठीक है। और इन दोनों की इमेज हमें प्रिज्म में से देखनी है, ठीक है। हमें दोनों की प्रिज्म जो है इमेज जो है प्रिज्म में से देखनी है। और जैसे हमें इनकी जहाँ पे भी हमें इनकी इमेज दिखाई देगी वहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। तो जो पहली पिन की इमेज हमें पॉइंट आर पे दिखाई देगी और दूसरे पॉइंट क्यू की इमेज हमें पॉइंट एस पे दिखाई देगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ऐसे, ठीक है, अब ये जो पी और क्यू है इसको हम ऐसे मिला लेते हैं प्रिज्म के इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है पी और क्यू वाला, ये प्रिज्म के लेफ़्ट फेस पे कहाँ पे मीट कर रहा है, पॉइंट ई पे ये मीट कर रहा है। दोबारा से अगर हम इसको बना लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म था, ऐसे प्रिज्म ए बी सी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट पी और पॉइंट क्यू हमने लगाए थे, ठीक है। फिर हम ये जो आपका पी और क्यू है इसको हम ऐसे मिलाते हैं और ये जो है प्रिज्म के लेफ़्ट सरफेस, यानी कि कौन सा सरफेस है, ये ए बी सरफेस है। तो ए बी सरफेस पे ये कहाँ पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट ई पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट ई पे मीट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो पॉइंट पी है उसकी इमेज हमें कहाँ पे दिखाई दी है, उसकी इमेज हमें पॉइंट आर पे दिखाई दी है और पॉइंट क्यू की जो इमेज है वो हमें कहाँ पे दिखाई दी है, वो हमें पॉइंट एस पे दिखाई दी है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिला लेंगे। तो जैसे ही हम पॉइंट आर और पॉइंट एस को मिलाते हैं तो ये कहाँ पे कट करता है, एसी वाले सरफेस को ये पॉइंट एफ पे कट करता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने जो हमारा प्रिज्म था, प्रिज्म के लेफ़्ट फेस पे हमने दो पिन्स लगाई, पी और क्यू की पिन्स लगाई और फिर हमने उसको पी और क्यू को हमने मिला दिया। तो वो प्रिज्म के लेफ़्ट सरफेस पे पॉइंट ई पे कट करती है। फिर हमने इनकी इमेज देखी, जो पी की इमेज है वो हमें आर पे नज़र आएगी और जो क्यू की इमेज है वो हमें एस पे नज़र आएगी। तो आर और एस को हमने क्या किया, फिर उसको हमने मिला दिया। तो वो राइट फेस पे, राइट वाला फेस है जो एसी वाला फेस है प्रिज्म का, उसके पॉइंट एफ पे वो मीट करती है, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको ये जो पॉइंट ई है और ये जो पॉइंट एफ है इसको फिर हम क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो यहाँ पे अगर हमें इसको लाइट दिखाना है तो हमें इसके ऊपर एरो लगाना पड़ेगा और ये वाली जो लाइट है और इस तरीके से हमें इसमें 3 एरो दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पहले वाला फेस है ये आपका पी ई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंट ई और पॉइंट एफ पे परपेंडिकुलर बनाने हैं, यानी कि 90 डिग्री की लाइन हमें पॉइंट ई और पॉइंट एफ पे बनानी है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइट होगी आपकी, ठीक है,
तो ये जो पीई लाइट है आपकी, जो पीई वाली लाइट है, पीई लाइट को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट लाइट। और जो ईएफ वाली लाइट है उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट। और जो एफएस वाली लाइट है उसको हम कहेंगे इमर्जेंट लाइट। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ई और पॉइंट एफ पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है, यानी कि पॉइंट ई पे हमें 90 डिग्री की लाइन बनानी है। पॉइंट ई पे हमें 90 डिग्री की लाइन बनानी है। तो ये हमारा पॉइंट ई है, तो इस पे हम क्या करते हैं, एक 90 डिग्री की लाइन बना देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बना लिया। और अब हमें यही काम किस पे करना है, यही काम अब हमें पॉइंट एफ पे करना है। तो पॉइंट एफ पे भी हम एक 90 डिग्री की लाइन बना लेते हैं, और इस 90 डिग्री की लाइन को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पॉइंट ई पे और पॉइंट एफ पे हमें 90 डिग्री की लाइन बना ली जो कि परपेंडिकुलर होते हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो एंगल हैं, कुछ एंगल बनेंगे, वो एंगल हमें ध्यान से देखने हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल आपके बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो एंगल हमें ध्यान से देखने हैं। तो यहाँ पे जो पीई है हमारी, वो पीई वाली जो लाइट है वो प्रिज्म के ऊपर गिर रही है। पीई वाली जो लाइट है वो प्रिज्म के ऊपर गिर रही है, और ईएफ वाली लाइट है वो प्रिज्म के अंदर से रिफ्रैक्ट होके जा रही है, और एफएस वाली जो लाइट है वो प्रिज्म से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो जो पीई वाली लाइट है, ठीक है, जो पीई वाली लाइट है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे होती है, दिस इज़ द इंसिडेंट रे। कौन सी है ये, ठीक है, ये जो पीई वाली लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट रे हमारी कौन सी है, पीई, यानी कि पीई वाली जो लाइट है वो प्रिज्म के ऊपर गिर रही है। पीई वाली जो लाइट है वो प्रिज्म के ऊपर गिर रही है हमारी, तो पीई जो है वो इंसिडेंट लाइट होगी। इसके बाद है फिर ये एफएस, ये जो एफएस वाली है, ठीक है, ये जो आपकी एफएस वाली है, ये वाली जो लाइट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इमर्जेंट, क्योंकि ये आपकी बाहर निकल के जा रही है, ये प्रिज्म से बाहर निकल के जा रही है, तो इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। ये प्रिज्म से बाहर निकल के जा रही है। और ये वाली जो है आपकी, ये वाली, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये प्रिज्म के अंदर से क्या जा रही है, रिफ्रैक्ट होके जा रही है, बेंड होके जा रही है, रिफ्रैक्शन ऑफ वे। ठीक है, इसके बाद फिर हमें बताना है यहाँ पे कि ये जो एंगल यहाँ पे हमें बताने हैं, यहाँ पे हमें एंगल बताने हैं, यानी कि ये जो पीई इस परपेंडिकुलर के साथ में जो एंगल बनाएगा, ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर के साथ में जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये जो इमर्जेंट रे है ये आपकी परपेंडिकुलर के साथ में ये जो एंगल बनाती है इसको हम कहते हैं एंगल ई, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो इसमें फिर हम देखें कि ये हमने एक्टिविटी की है इसमें, तो ये सेम जो एक्टिविटी है ये हमारी इस तरीके से एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम इसको दोबारा बता देते हैं। तो इसमें जो हमने क्या किया, हमने किया कि जो हमारा प्रिज्म है वो हमारा इस तरीके से प्रिज्म है। ठीक है, तो हमारा जो प्रिज्म है वो इस तरीके से हमारा प्रिज्म है। तो हमने देखा कि इसके लेफ़्ट वाले सरफेस पे, तो ये जो हमारा प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म ऐसे है, प्रिज्म ए बी सी। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म ए बी सी। फिर हमने इसके लेफ़्ट वाले फेस पे क्या किया, इसके लेफ़्ट वाले फेस पे हमारी जो ये वाली जो लाइट आ रही है, ठीक है, ये हमारी पीई वाली जो लाइट है ये हमारे प्रिज्म के ऊपर गिर रही है। ठीक है, तो ये जो पीई वाली जो लाइट होगी, ये जो हमारी प्रिज्म के ऊपर गिर रही है, इसको हम क्या कहेंगे, पीई वाली जो लाइट है इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट लाइट, जो कि हमारी प्रिज्म के ऊपर गिर रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। यानी कि ये पीई जो है ये प्रिज्म के कौन से फेस पे गिर रही है, ये प्रिज्म के ए बी फेस पे गिर रही है, प्रिज्म के ए बी फेस, और ए बी कौन सा है, लेफ़्ट फेस पे। यानी कि ये लाइट आपकी सीधी रेखा में जा रही है, सीधी रेखा में जा रही है, सीधी रेखा में जा रही है। जैसे ये पॉइंट ई पे आती है, ये प्रिज्म में कहाँ से क्रॉस कर रही है, ये एयर से ग्लास में जा रही है। तो एयर से ग्लास में जाएगी तो ये आपकी क्या होगी, ये बेंड हो जाती है, ये मुड़ जाती है। ठीक है, तो पीई जो थी ये आपकी इंसिडेंट लाइट है,
इंसिडेंट का मतलब जो कि प्रिज्म के ऊपर गिर रही है। इंसिडेंट का मतलब क्या है कि जो लाइट प्रिज्म के ऊपर गिर रही है, जो लाइट प्रिज्म के ऊपर आ रही है। तो इस वाले जो टॉपिक है इसमें हमें देखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म में से लाइट आपकी कैसे बेंड होती है। रिफ्रैक्शन का मतलब कि कैसे लाइट आपकी बेंड होती है प्रिज्म में से। तो ये इंसिडेंट लाइट हमारी पीई, ये जैसे प्रिज्म पे गिरती है, कौन से पॉइंट पे गिर रही है, ये ई वाले पॉइंट पे गिर रही है। तो जैसे ये ई पे गिरती है तो ये आपकी ऐसे मुड़ जाती है इस तरीके से। तो ये वाली जो लाइट होगी ये कौन सी होगी आपकी, इस वाली लाइट को हम कहेंगे, ये वाली जो लाइट जो प्रिज्म के अंदर जाके मुड़ जाती है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट। तो ये जो प्रिज्म के अंदर जाके मुड़ जाती है इसको हम रिफ्रैक्टेड लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्टेड का मतलब कि ये वाली जो लाइट है ये आपकी मुड़ गई है। इसके बाद फिर ये कहाँ पे पहुँचती है, ये पॉइंट एफ पे पहुँचती है। ठीक है, पॉइंट एफ वाला यहाँ पे है, ये पॉइंट एफ। तो यहाँ पे फिर ये क्या हो जाती है, ये ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है। ये जो बाहर की तरफ आपकी लाइट गई है, एफ एस वाली जो लाइट है, एफ एस वाली जो लाइट होती है इसको हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट। इमर्जेंट का मतलब जो बाहर की तरफ निकल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर आपको देखना है कि, ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो आपकी पीई है, जो आपकी पीई है ये आपकी प्रिज्म के ऊपर गिर रही है। ये वाली जो लाइट है पीई वाली लाइट, ये आपकी प्रिज्म के ऊपर गिर रही है। ठीक है, इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, यानी कि जो प्रिज्म के ऊपर गिर रही है, जो पीई होगी उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और प्रिज्म के ऊपर गिर रही है। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइट है वो एयर से ग्लास में जा रही है। तो पॉइंट ई पे क्या होगा आपका, पॉइंट ई पे आपका रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि ग्लास पॉइंट ई पे जो आपकी लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी कि वो यहाँ पे जो मीडियम है वो एयर का है और यहाँ पे जो मीडियम है वो ग्लास का है। तो यहाँ इस वाले पॉइंट ई पे लाइट जो है वो ग्लास एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो पॉइंट ई पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, यानी कि वहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। तो वो लाइट फिर जो प्रिज्म के अंदर जाती है वो ऐसे मुड़ जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो इस वाली जो ईएफ वाली लाइट होती है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड लाइट, यानी कि अपवर्तित किरण। रिफ्रैक्टेड होती है क्योंकि ये मुड़ चुकी है अब ये आपकी। इसके बाद फिर जैसे ही वो लाइट आपकी पॉइंट एफ पे पहुंचती है, तो पॉइंट एफ पे प्रिज्म का जो राइट सरफेस है, पॉइंट एफ पे भी आपका मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, पॉइंट एफ पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, तो पॉइंट एफ के लेफ्ट साइड में कौन सा मीडियम है, ग्लास का मीडियम है, और पॉइंट एफ के राइट साइड में कौन सा मीडियम है, एयर का मीडियम है। तो यहाँ पे भी मीडियम, पॉइंट एफ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है, यानी कि वो आपकी ग्लास से एयर में आ रही है। तो यहाँ पे भी आपकी लाइट क्या है, वो मुड़ जाएगी। पॉइंट एफ पे भी लाइट आपकी मुड़ जाएगी, और यहाँ पे भी आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। और जो लाइट आपकी प्रिज्म से बाहर निकल के आएगी, कौन सी लाइट है, वो आपकी एफ एस वाली जो लाइट है वो आपकी प्रिज्म से बाहर निकल के आ रही है। इसको फिर जो बाहर निकल के आ रही है रे, उसको हम क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। ठीक है, तो इसमें हमने बताया, ठीक है, तो इसमें हमने बताया कि ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, इस प्रिज्म पे ये वाली जो लाइट आपकी, जो ये लाइट आपकी एंटर करती है, ठीक है, इस वाली लाइट को हम क्या कहते हैं, इस वाली लाइट को हम इंसिडेंट वाली लाइट कहते हैं। फिर हमने देखा कि पॉइंट ई पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट आपकी एयर से ग्लास में जा रही है। तो जब वो एयर से ग्लास में जा रही है तो वो आपकी बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपकी बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो लाइट होगी इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिफ्रैक्टेड लाइट कहेंगे। ठीक है, और फिर इस वाले पॉइंट पे भी मीडियम आपका चेंज हो रहा है, यानी कि वो ग्लास से एयर में आ रही है। तो यहाँ पे पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ, तो पॉइंट एफ पे वो ग्लास से एयर में आ रही है। तो यहाँ पे भी फिर आपका कौन सा फिनोमिना होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। तो लाइट जो है ये आपकी इस तरीके से मुड़ जाएगी, और ये इसको हम लिखेंगे एफ एस। तो जो एफ एस वाली लाइट होगी इसको हम क्या लिखेंगे, इमर्जेंट रे। इसको हम क्या लिखेंगे, इमर्जेंट रे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा प्रिज्म में से कि ये जो आपकी पीई वाली लाइट है ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ई एफ वाली जो लाइट है ये आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट है, और एफ एस वाली जो लाइट है ये आपकी इमर्जेंट लाइट है। इंसिडेंट का मतलब जो प्रिज्म के अंदर जा रही है, प्रिज्म से टकरा रही है। रिफ्रैक्टेड मतलब जो प्रिज्म के अंदर से जा रही है, और इमर्जेंट का मतलब जो प्रिज्म से बाहर निकल के आ रही है।
ठीक है। तो इस तरीके की 3 रे इसमें होती हैं। अब हमें इसमें क्या देखने हैं, इसके एंगल्स हमें देखने हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से एंगल आपके होते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये आपका प्रिज्म है, तो ये हो गया आपका ए, बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइट थी आपकी, मान लो हमने इसको ऐसे बना लिया, तो ये वाला जो हो गया आपका पी ई, फिर ये जो ये वाली लाइट हो गई आपकी, और फिर ये वाली लाइट हो गई इस तरीके से। तो यहाँ पे है एफ और यहाँ पे है एस। अब हमें क्या देखने हैं, अब हमें एंगल देखने हैं। अभी हमने 3 तरीके की रे देखी। एक रे देखी हमने इंसिडेंट रे, दूसरी रे हमने देखी रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरी देखी हमने इमर्जेंट रे। अब हमें एंगल देखने हैं। ठीक है, तो अब हमें एंगल देखने के लिए पॉइंट ई पे और पॉइंट एफ पे परपेंडिकुलर बनाना है। तो पॉइंट ई पे अगर हम परपेंडिकुलर बनाएं, ठीक है, अगर हम पॉइंट ई पे परपेंडिकुलर बनाएं तो ये जो इंसिडेंट रे है पी ई, ये परपेंडिकुलर के साथ में जितना एंगल बनाती है, ये परपेंडिकुलर के साथ में जितना एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी थी पीई वाली लाइट। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ पे पॉइंट ई पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और पॉइंट एफ पे भी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। दोनों पे हमें परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री की जो लाइन है वो हमें बनानी है। इसके बाद फिर हम देखेंगे एंगल। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट लाइट है पीई वाली जो लाइट है, वो ई के परपेंडिकुलर के साथ में जितना एंगल बनाती है, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसको हम कहेंगे एंगल आई। एंगल आई को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जो इंसिडेंट रे, ये एंगल आई को हम क्या कहेंगे, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट है वो परपेंडिकुलर के साथ में कितना एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर के साथ में जितना एंगल बनाती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो जो एंगल आई है, तो जो आपका एंगल आई है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे, ये आपको ध्यान से देखना है कि एंगल किस किस के साथ में बन रहे हैं। इसमें आपको ध्यान से देखना है कि एंगल किस किस के साथ में बन रहे हैं। तो इंसिडेंट लाइट पीई, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि इंसिडेंट लाइट जो है आपकी पीई, वो परपेंडिकुलर के साथ में जितना एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ आई कहते हैं, और एंगल आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद फिर हमें देखना है कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट है, यानी कि वो लाइट जो आपकी प्रिज्म के अंदर से जा रही है, वो 90 डिग्री के साथ में कितना एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइट है ये हमारी प्रिज्म के साथ में जा रही है, और परपेंडिकुलर के साथ में ये वाला जो एंगल होगा इसको हम कहते हैं एंगल आर, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर जो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब कि वो वाली लाइट जो प्रिज्म के अंदर जा रही है, प्रिज्म के अंदर जाने वाली जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है हमारी, वो 90 डिग्री के साथ में परपेंडिकुलर के साथ में जो एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल आर। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि वो वाली लाइट जो आपकी प्रिज्म से बाहर जा रही है, तो ये प्रिज्म से बाहर जा रही है और ये जो 90 डिग्री के साथ में जो एंगल बनाती है इसको हम कहते हैं एंगल ई। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ई, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो पहले में हमने देखा कि जो लाइट इंसिडेंट लाइट, यानी कि ये वाली जो इंसिडेंट लाइट है, ये परपेंडिकुलर के साथ में जितना एंगल बनाती है उसको हम एंगल आई कहते हैं। यानी कि इंसिडेंट लाइट पॉइंट ई पे परपेंडिकुलर के साथ में जितना एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल आई कहते हैं। और फिर वो वाली लाइट जो प्रिज्म के अंदर जा रही है, ई एफ वाली लाइट, वो परपेंडिकुलर के साथ में जितना एंगल बनाती है उसको हम एंगल आर कहते हैं। और जो आपकी इमर्जेंट लाइट, जो लाइट आपकी प्रिज्म से बाहर निकल के आ रही है, वो परपेंडिकुलर के साथ में जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ई, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम
इस वाली लाइट को अगर हम डैश डैश करके आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे डैश डैश करके आगे बढ़ाएं, यानी कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट है PE और जो हमारी इमर्जेंट लाइट है FS, उसको हमें डैश डैश करके आगे बढ़ाना है। और फिर हम देखेंगे कि उनके बीच में भी जो एंगल बनेगा इंसिडेंट लाइट में और इमर्जेंट लाइट में, जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। इनको हम डैश डैश करके आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो कौन सी है, वो है हमारी PE, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो है आपकी PE। फिर इस PE वाली लाइट को अगर आप डैश डैश करके आगे बढ़ाओ, तो ये जो PE वाली लाइट है इसको अगर आप डैश डैश करके आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो ये जो आपकी PE वाली लाइट है, ये वाली जो आपकी PE वाली लाइट है, अगर आप इसको डैश डैश करके आगे बढ़ाओगे, और ये जो आपकी FS वाली लाइट है, ये जो PE वाली लाइट है उसको हमने डैश डैश करके आगे बढ़ा दिया, और ये जो FS वाली लाइट है इसको भी आप डैश डैश करके पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो ये आपकी इस पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल D। इनके बीच का जो एंगल है उसको हम क्या कहेंगे, इनके बीच का जो ये वाला एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे एंगल D, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान में देना है आपको कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट PE जो आपकी परपेंडिकुलर के साथ में एंगल बनाती है, ये वाला एंगल जो हो गया इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यानी कि वो वाली किरण जो कि प्रिज्म के ऊपर गिर रही है उसको हम इंसिडेंट लाइट कहते हैं। तो ये इंसिडेंट लाइट परपेंडिकुलर के साथ में जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी कि आपतन कोण, यानी कि जो लाइट है वो प्रिज्म के ऊपर कितने एंगल से गिर रही है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फिर वो वाली जो लाइट जो आपकी प्रिज्म के अंदर से जा रही है उसको हम रिफ्रैक्टेड लाइट कहते हैं, यानी कि EF वाली लाइट, और वो EF वाली लाइट परपेंडिकुलर के साथ में जो एंगल बनाएगी उसको हम एंगल R कहेंगे। उसके बाद जो लाइट आपकी प्रिज्म से बाहर निकल के आ रही है यानी कि FS, तो वो आपकी परपेंडिकुलर के साथ में जितना एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, ये वाली लाइट आपकी प्रिज्म से बाहर निकल के आ रही है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं, यानी कि जो आपका निर्गत कोण है, जो आपका बाहर निकल के आ रहा है। तो एंगल I का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि कितने एंगल पे लाइट जो है आपकी प्रिज्म के इस वाले फेस पे गिर रही है, प्रिज्म के AB वाले फेस पे कितने एंगल पे लाइट आपकी गिर रही है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और फिर प्रिज्म के राइट वाले फेस से कितने एंगल पे लाइट आपकी बाहर निकल रही है उसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं। और प्रिज्म के अंदर वाली जो प्रिज्म के अंदर जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ है, तो वो कितना एंगल बना रही है उसको हम एंगल ऑफ R कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा कि ये जो आपकी PE वाली लाइट है, अगर हम इसको ऐसे डैश डैश करके पीछे बढ़ा दें और ये वाली जो लाइट है इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ा दें, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल D कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा I है होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि कितना एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। और जो एंगल E होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी कि कितने एंगल से वो आपकी बाहर निकल रही है। और जो एंगल R होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि ये आपका अपवर्तन कोण होता है जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और जो एंगल D है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल D इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सभी को आज का जो ये है क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये आपका प्रिज्म होता है, ठीक है। इसके लेफ़्ट वाले सरफेस पे ये जो लाइट है आपकी, ये लेफ़्ट वाले इंसिडेंट लाइट होती है, इंसिडेंट लाइट, ये PE है आपकी इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और ये EF वाली जो है ये आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट है, और ये जो प्रिज्म से बाहर निकल के आ रही है ये आपकी इमर्जेंट लाइट है, ठीक है। PE जो प्रिज्म के अंदर जा रही है वो इंसिडेंट लाइट है, EF जो प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्ट होती है वो रिफ्रैक्टेड लाइट है, और FS जो प्रिज्म से बाहर आती है वो आपकी
प्रिज्म से जो बाहर आती है वो आपकी इमर्जेंट लाइट है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे एंगल बताने हैं कि अगर हम यहाँ पे ई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये पी ई और इस परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल आई। और फिर हम एफ पे परपेंडिकुलर का ड्रॉ करें तो एफ एस और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं। और प्रिज्म के अंदर ये जो लाइट जा रही है ये इसके साथ में जितना एंगल बनाती है इसको हम एंगल आर कहते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम ये वाली जो लाइट है इसको हम डैश डैश करके आगे बढ़ाएं तो ये वाली जो लाइट है इसको हम यहाँ पे ऐसे डैश डैश करके आगे बढ़ाएं और ये वाली लाइट को डैश डैश करके आगे बढ़ाएं तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल बनता है इसको हम थोड़ा सा अगर और ऐसे बढ़ा दें तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है ये वाला जो एंगल होता है ये वाला एंगल इसको हम कहते हैं एंगल डी, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो आई होप ये सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पी ई वाली जो लाइट है वो प्रिज्म पे इंसिडेंट करती है और प्रिज्म में जैसे कि पॉइंट ई पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है, वो एयर से ग्लास में एंटर करती है, तो एयर से ग्लास में एंटर करती है तो वो मुड़ जाती है आपकी। ठीक है, तो वो जब प्रिज्म में से मुड़ जाती है फिर जैसे ही वो प्रिज्म के दूसरे सरफेस पे आती है, पॉइंट एफ पे आती है, तो पॉइंट एफ पे आके भी वहाँ पे मीडियम चेंज होता है, यानी कि वो ग्लास से एयर में आने की कोशिश करती है। तो जैसे ही लाइट आपकी ग्लास से एयर में आती है तो वो बाहर की तरफ आपकी बेंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके रिफ्रैक्शन हो रहे हैं वो आपके दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, एक हो रहा है आपका पॉइंट ई पे और एक हो रहा है आपका पॉइंट एफ पे। ठीक है, तो आई होप ये सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही आपको जो है इस एक्टिविटी में बताया गया है, इस एक्टिविटी में यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। तो ये वाली जो है ये आपकी इंसिडेंट लाइट है ये। ठीक है, ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आर है, ये वाली रिफ्रैक्टेड लाइट है, ये वाली जो है ये आपकी इमर्जेंट लाइट है, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ इमर्जेंट है, और ये जो है ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लाइट है ये हमारी प्रिज्म में से जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे कितनी बार आपका रिफ्रैक्शन होगा कि जैसे ही हमारा ये प्रिज्म है इस पे लाइट आपकी एंटर कर रही है तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे जो आपका पॉइंट ई होगा, तो पॉइंट ई पे वो लाइट आपकी एयर से ग्लास में एंटर करती है। तो जैसे ही वो एयर से ग्लास में एंटर करती है तो मीडियम चेंज हो जाता है। तो जैसे ही मीडियम चेंज हो जाता है तो लाइट जो है वो सीधी रेखा में जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे मीडियम चेंज हो जाता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो आपकी बेंड हो जाती है। तो जैसे ही ये आपकी कैसे जानी चाहिए थी, ये आपकी ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी रेखा में जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे बेंड हो जाती है ई एफ की तरफ। तो जैसे फिर ये आपकी पॉइंट एफ पे पहुंचती है तो पॉइंट एफ पे भी ये किस में से जा रही है, ये पॉइंट एफ में ग्लास से एयर में आने की कोशिश करती है। तो ग्लास से एयर में आने की कोशिश करती है तो यहाँ पे भी आपका क्या चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस लाइट को आपको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन पॉइंट एफ पे भी वो आपकी बेंड हो जाती है और बेंड होके वो ऐसे बाहर की तरफ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो रिफ्रैक्शन होते हैं, एक हो रहा है आपका पॉइंट ई पे और एक हो रहा है आपका पॉइंट एफ पे। तो यहाँ पे आपकी कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है प्रिज्म में आपका दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। पॉइंट ई पे जब वो एयर से ग्लास में एंटर करती है और पॉइंट एफ पे जब वो ग्लास से एयर में एंटर करती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का मतलब कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आपकी एंटर करती है तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करती, वो आपकी बेंड हो जाती है। इसी को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया इस वाले टॉपिक को जो हमने डिटेल में किया है कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म ये कैसे होता है आपका। ठीक है, प्रिज्म जो होता है वो कैसे होता है, तो ये सारी डिटेल हमने आज में पढ़ी। और ये एक्टिविटी को जो है हमने बहुत ध्यान से देखा है इसमें। तो इस वाले में हमने देखा कि जो आपकी पीई होती है, तो इसमें हमने देखा कि जो आपकी पीई वाली जो लाइट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी पीई लाइट होती है ये आपकी इंसिडेंट लाइट है जो कि प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो ई एफ है ये आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट हो गई, और एफ एस जो आपकी प्रिज्म से बाहर जा रही है वो आपकी इमर्जेंट रे हो गई, और एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इंसिडेंट लाइट और परपेंडिकुलर के बीच में बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद एंगल आर जो होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट और परपेंडिकुलर के बीच में बनता है, और एंगल ई जो हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस जो कि
ये लाइट जो इमर्जेंट है और इस के पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर है उसके बीच में जो एंगल आपका बनता है ये एंगल आपका ई होगा, ठीक है। और एंगल डी जो है एंगल ऑफ डेविएशन इसको हम कहते हैं कि ये वाली जो है ये आपकी इंसिडेंट लाइट है और ये वाली जो है ये आपकी इमर्जेंट लाइट है। तो इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो प्रैक्टिकल से करके इसको दिखाऊंगी, ठीक है, प्रिज्म के द्वारा कैसे प्रैक्टिकली हम इसको करके दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल जो है मैं इसमें करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये आपकी 4 मार्क्स में एग्ज़ाम में आती है, तो इसको अच्छे से रीड करना है आपको एनसीईआरटी वाली बुक में से। और ये वाली एक्टिविटी जो है ये मैं इसका थ्योरी जो है इसकी आपको अभी देखनी है और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे ये होता है और कैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते हैं, कैसे इमर्जेंट एंगल निकालते हैं, इंसिडेंट लाइट कैसे होती है, ठीक है। तो ये सारा मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताऊंगी। थैंक यू।